हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर एसएससी वाले चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम पॉलिटी करेंगे। ठीक है। और आप लोगों ने मेरे सेक्सेस पार्ट देख लिए होंगे। 7th पार्ट हमारा आज का ही। ठीक है। इंडियन पॉलिटी में हमने जो पढ़ा था, यहाँ पे संविधान के अनुच्छेदों के बारे में पढ़ा था। हम जो पढ़ रहे हैं देख लो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, भारत के संविधान के निर्देशित सिद्धांतों में शामिल किए जाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए है, या फिर गांधीवादी लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए है, या राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय करके किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है। मौलिक अधिकारों के, मौलिक कर्तव्यों के, प्रस्तावना के, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से। ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। ओके। तो देखिए, तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्न में से किसी विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। राज्य के निर्देशक तत्वों या संसद की चलाने के नियम है, या नए राज्य का गठन, या संसद में अंग्रेजी भाषा का गठन है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तत्वों से। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों तत्व का कार्य है एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नीति निर्देशक तत्वों की विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है यदि सरकार द्वारा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो जो एक नागरिक में से किसके पास जा सकता है, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, या राज्य के मानवाधिकार आयोग से। और यह ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट है, इनमें से कोई भी नहीं है। देखो, संविधान के भाग 4 के तहत 36 से 51 तक वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अंतर्गत कल्याणकारी लक्ष्य रखे गए हैं, जिनका उद्देश्य नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक अधिकार और सुविधाएं उपलब्ध कराना है। परंतु ये नागरिकों को कोई ऐसा विधिक अधिकार उपलब्ध नहीं कराते जिनका उल्लंघन होने पर उपचार कराया जा सके। अर्थात संविधान के भाग 4 में वर्णित उपबंध न्यायालयों द्वारा पर्वतीय नहीं होंगे। अनुच्छेद 37 में वस्तुतः ये संवैधानिक लक्ष्य है जिन्हें राज्य द्वारा पूरा किया जा सकना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय को द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। 31 है, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 38 है, अनुच्छेद 37 है, अनुच्छेद 39 है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाए, अनुच्छेद 37 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे क्या दिया गया है, देखो एक क्वेश्चन 12 है, संविधान का कौन सा भाग है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। भाग 3, भाग 4, भाग 1, भाग 2। तो ऑप्शन बी भाग 4 आएगा। संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 37 से 51 राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। यह भाग 1 संघ और उसके राज्य के क्षेत्र के भाग होंगे। 4 2 है वो नागरिकता से रिलेटेड है, और 3 है मूल अधिकारों से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है, हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत कानूनी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय, अर्ध परिवर्तनीय और आंशिक रूप से अपरिवर्तनीय है। कानून आंदोलन द्वारा अपरिवर्तनीय है। तो यहाँ पे कानूनी अदालतों द्वारा परिवर्तनीय है। संविधान में उल्लिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक के निहित इन सिद्धांतों के साथ संबंध में राज्य का कर्तव्य होगा, और यह प्रशासन और विधि निर्माण में इसका अनुसरण करे। इसके बावजूद ये सिद्धांत न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस निर्देशक सिद्धांतों पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है। समान काम के लिए समान वेतन, निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह की व्यवस्था, गोवध का निषेध, और ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों की रक्षा। तो ऑप्शन सी राइट होगा, गोवध का निषेध। देखो, निम्न निर्देशक सिद्धांतों की गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है। ग्राम पंचायतों का गठन, ग्रामीण उद्योगों का बढ़ावा देना, या मद्यपान या निषेध, या देखो
ग्राम पंचायतों का गठन करना होता है, इसमें ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देना होता है, मद्यपान निषेध हो सकता है, गोद विषय पर निषेध हो सकता है, कृषि तथा अथवा कृषि और पशुपालन का संगठन करना हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है राजनीति के निम्न निर्देशित सिद्धांतों में कौन सा गांधीवादी दर्शन में आधिकारिक था? ग्राम पंचायतों का आयोजन, बराबर काम करने के लिए बराबर मंजूरी, मजदूरों का संरक्षण या फिर सभी। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ग्राम पंचायतों का आयोजन। क्वेश्चन 16 है, राज्य के माध्यम से राम राम राज्य के बारे में किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे, शंकर जयप्रकाश नारायण ने, या जवाहरलाल नेहरू। तो महात्मा गांधी ने। राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य लाने में संकल्पना और प्रस्तुति के लिए की थी। गांधी जी ग्राम राज्य व ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन्नयन का समर्थन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान के किस संशोधन में ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति के निर्देशित सिद्धांतों का अधिक महत्वपूर्ण बनाया दिया है? 42वें, 44वें, या यहाँ पे 52वें, या फिर 56वें। तो यहाँ पे आएगा 42वें संविधान संशोधन आएगा। कौन सा आएगा? 42वां। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देखिए, हाँ, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 31 में संशोधित किया गया है कि विस्तार और बढ़ाकर उसमें सभी नीति निदेशक तत्वों को शामिल किया गया है। इस प्रकार सभी राज्य नीति निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों का प्राथमिकता प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान के किस संशोधन में राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली? 24वां, 30वां, 42वां, 44वां। तो ऑप्शन सी राइट हो जाए, 42वां। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने के संबंधित है? 99, 39, 59 और यहाँ पे 39 आएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में राज्य के द्वारा अनुसरणीय नीति के सिद्धांत जो भारत की कल्याणकारी राज्य को घोषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान सभा में वह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशित सिद्धांत किसी बैंक या देय या चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है? के.टी. शाह ने, बी.आर. अम्बेडकर, ऑस्टिन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आएगा, के.टी. शाह। यह उद्धरण स्टेटमेंट है प्रोफेसर के.टी. शाह ने नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में कहा था। देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, कुछ डिटेल्स पढ़ते हैं। देखिए, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षण की अपनी ऑडिट का विवरण प्रस्तुत करते हैं भारत के राष्ट्रपति। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किसी वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग है आपात उपबंध के बारे में बताता है? भाग 8 है। ठीक है, सॉरी, भाग यहाँ पे आएगा 18। ठीक है, कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति पद पर कितनी बार चुना जा सकता है? कोई सीमा नहीं होती इसके लिए। किसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकहित और संविधान की व्याख्या के संबंधित में किसी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श करने के लिए भेजे जा सकते हैं? सलाह और संबंधी क्षेत्राधिकार। कौन हमारे देश के दोनों में से कोई भी सदन का सदस्य नहीं होता? राष्ट्रपति। भारत में मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, कौन दोनों सदनों का आह्वान करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। भारत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? वो भी भारत के राष्ट्रपति करेंगे। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। ठीक है भाई। राष्ट्रीय आपातकाल के राज्य के विषयों पर संसद द्वारा बनाए गए कानून को आपातकाल की समाप्ति के पश्चात कितने समय बाद निष्क्रिय हो जाते हैं कि प्रवर्तन में नहीं कर रहते? 6 माह। कौन राज्य विधानसभा द्वारा पारित धन और अवित्तीय विधेयक भारत के वित्तीय आपातकाल के दौरान सुरक्षित रखने का निर्देश दे सकता है? भारत के राष्ट्रपति दे सकते हैं। राज्य के संवैधानिक उपबंधों पर विफलता के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल विद्यमान किया जा सकता है? राज्य के आपातकाल में। भारत में वित्तीय आपातकाल अधिकतम कितनी अवधि
के लिए बढ़ाया जा सकता है अनिश्चित काल के लिए। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव अथवा इसके तरीका द्वारा संशोधित किया जा सकता है संसद में विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति। नेक्स्ट है भारत में युद्ध और ब्रह्म आक्रमण, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल विद्यमान किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 किसके बारे में है? राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना। किस अनुच्छेद के तहत भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल घोषित किया गया? अनुच्छेद 352 के तहत। यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो उस घोषणा की संसद द्वारा कितने वर्ष के भीतर समर्थन देना है? 1 माह। यदि राष्ट्रपति आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक कितने महीने बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है? 6 माह। किसी भी दोषी या व्यक्ति की क्षमा, अनुदान या उसकी सजा का निलंबन या परिहार करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास में। भारतीय राष्ट्रपति को ले जाने वाले किसी भी हवाई जहाज को बुलाने किसका संकेत? एयर इंडिया 1। देश का दूसरा सबसे वरिष्ठ कार्यकाल भारत के राष्ट्रपति और कार्यकाल है। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्य न होता तो उसके रिक्त स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? संसद। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठने वाले सभी संदेह व विवादों की जांच पड़ताल निर्णय किसके द्वारा किए जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य किस प्रकार से राज्य सरकार सौंप सकते हैं? राज्य सरकार से परामर्श करके। भारत के राष्ट्रपति संबंध में कथन है, प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात संसद के प्रथम स्तर को संबोधित करते हैं और प्रत्येक वर्ष के आरंभ में संसद के प्रथम स्तर को संबोधित करते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को ही है। राष्ट्रपति किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? आकस्मिक निधि। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष? 5 वर्ष। अखिल भारतीय सीमाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट आप देखें क्वेश्चन आंसर, ठीक है। इसमें से 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और 2006 से लेकर 2015 तक के बीच में और 2017 से 2018 के बीच में पूछा गया था। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन को द्वारा हो जाना चाहिए? 1 माह, 2 माह, 4 माह, 6 माह। तो ऑप्शन ए आएगा, 1 माह। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352(4) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा 352(1) के तहत की गई आपात स्थिति की घोषणा का अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए, अन्यथा घोषणा प्रवर्तन में नहीं हो रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री, भारत सरकार का मुख्य सचिव, राष्ट्रपति या केंद्रीय गृह मंत्री। तो राष्ट्रपति आएगा। क्या दे रखा है? भारतीय राष्ट्रीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। संविधान का अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति के निहित होंगी और उसका प्रयोग संविधान के अनुसार का स्वयं और अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। ठीक है, ये डिटेल्स आप पढ़ लेना अच्छे से। देखिए, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है राज्यसभा का, लोकसभा का, योजना आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद का। तो यहाँ पे है राज्यसभा का। क्या उपराष्ट्रपति की बात की गई है, ठीक है। उपराष्ट्रपति के बारे में लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, यह किसी भी सदन का सदस्य या संसद भवन के नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आएगा, संसद सदस्य नहीं होता, ठीक है। बाकी सभी में देख सकता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 66(2) के तहत उपराष्ट्रपति को सांसद या राज्य विधानसभा का सदस्य होने की अनुमति नहीं है और संसद के किसी भी सदन में किसी भी राज्य विधानमंडल किसी भी सदन को कोई भी सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो उसे समझा जाएगा कि उसने उस सदन को अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? यहाँ पे आएगी 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 या 35 वर्ष। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए कोई भी व्यक्ति सभी पात्र होगा जब उसकी आयु 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी होगी। अतिरिक्त ऐसे ही राज्य का सदस्य निर्वाचित होने का योग्य रखती है। किसने 2 पूर्ण अवधियों तक
अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला? एस राधाकृष्णन, वी गिरी या वी डी जति या पीरायुदुल्ला? तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए, एस राधाकृष्णन। देखिए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने 1952, 1962 को की 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। वर्ष 1962-1967 तक भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। इसके अतिरिक्त उपराष्ट्रपति भी श्री अमीद अंसारी, जो 2 बार उपराष्ट्रपति कार्यकाल के लिए चुने गए थे। इसका पहला कार्यकाल 11 अगस्त 2007 से 10 अगस्त 2012 तक और दूसरा कार्यकाल 11 अगस्त से 2012 और 10 अगस्त 2017 तक रहा। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं, बट अभी नहीं है। अभी की बात करें तो यहाँ पे कौन है, भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? ठीक है, ये आपको आंसर देना है, भारत का उपराष्ट्रपति कौन है। ठीक है, अभी ओके, ये हमारा 7th पार्ट है, कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।